हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न अबाउट एजुकेशन। मैं अर्शद रजा और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक सीरीज से स्टार्ट किए मैंने। इसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैथ में क्या आएगा, कौन से चैप्टर से क्या चीज़ आ सकती है। तो मैंने चैप्टर वाइज एक सीरीज बनाई है जिसमें हम हर चैप्टर के उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे कि हमें लगता है 99% के जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के बेस पर आएगा। जैसे तो इसलिए अभी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो आप अभी से लग जाइए मेहनत करने पर, क्योंकि हम मेहनत ही करते करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आप वन डे बाय डे इन चैप्टर को रिवाइज करते रहें, जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, और उनमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आप उनको क्लियर कर लें और उनके जो बेस पर जो भी क्वेश्चन है उनको आप सही से तैयार कर लें। तो जो हमारा पहला चैप्टर है पढ़ लेते हैं उसको। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर, इसमें जो हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है, पहला कॉन्सेप्ट है जो है यहाँ लिख देता हूं मैं, HCF एंड HCF। इनके प्राइम फैक्टर करने के लिए आते हैं अक्सर ज्यादातर, और एक होता है हमारा वेरीफाई करना होता है फार्मूला वेरीफाई। इसमें HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और एक जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा प्रूव इरेशनलिटी। ये जो तीन टॉपिक हैं ये हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक हैं। और आई होप कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के रिलेटेड, चाहे वो 2 नंबर में हो या 1 नंबर में हो या 4 में या 6 में, तो वो इनके ही बेस पे क्वेश्चन आएगा। तो हम एक टॉपिक को क्लियर करते हैं क्वेश्चन कर करके। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, वह 2 नंबर्स दिए हैं उन्होंने। जैसे फर्स्ट नंबर है हमारा 96 और सेकंड नंबर है हमारा 404। और ये क्वेश्चन जो इसमें एचसीएफ फाइंड कराया था, तो ये यूपी में 2022, 2023 और 21 में आया है। 2021 में आया है, यूपी एग्जाम में आया है हाई स्कूल में। तो यह 2 नंबर दिए हैं, उसने हमें क्या एचसीएफ फाइंड कराया है, किससे? प्राइम फैक्टर मेथड से। कर लेते हैं हम लोग। 96 है हमारे यहाँ पर, 96 फैक्टर करेंगे इसके। 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ से 1 बचेगा 16 और नोट करके पास में हो जाएगा 16, तो यहाँ का 2 8 जा 16, 2 जा 4, यहाँ पर आएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पर कर लेते हैं 404 के फैक्टर। 4 1 जा 4, 0 एग्जिट रहेगा, 4 1 जा 4, सॉरी प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 एग्जिट रहेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं, प्राइम नंबर फैक्टर। अब इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ आएगा हमारा HCF 96 के जो फैक्टर हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स आया है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 3। 404 के जो फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। ऐसे कैसे निकालते हैं? एचसीएफ जो दोनों नंबर्स में कॉमन होते हैं उनको कहते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, फाइल नंबर में 3 नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द एचसीएफ दिस नंबर
बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर मुझे इसी नंबर का एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, तो जो भी नंबर ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 5 टाइम्स रिपीट हुआ, यहाँ पर 2 टाइम, तो हम इसको हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स आया, फिर लेंगे 3 यहाँ पर 3, और फिर लेंगे यहाँ पर 101। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 33 जा कितना, 32 3 जा आएगा 96, 96 मल्टीप्लाई 101, मल्टीप्लाई करेंगे 96 1 जा 96, 96 का फिर क्या लगा 9, 96 कितने आएगा 9 से 96 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम। तो एक क्वेश्चन हमारा ये ऐसे बन सकता है कि आपको दो नंबर्स दिए हों, आपको आपसे कहे कि इनके प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें। यहाँ से हम एक क्वेश्चन बन सकता है, एचसीएफ या एलसीएम कर सकता है। और आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उसने 2 नंबर्स दिए हैं, हमें 2 नंबर्स दिए हैं और वो हमसे कहे कि आप ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई करके दिखाएं। तो लिख लेते हैं हम ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा एचसीएफ एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस तरह आपसे इस टॉपिक पर आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि आपको एचसीएफ दिया हो उसने और 2 नंबर दिए हो, आपसे कहे कि एलसीएम निकालें। तो सिंपल है, हम लोग इसको किया मल्टीप्लाई में, इसकी डिवाइड में चला जाएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे, आपको एचसीएफ दिया हो और ये 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करके दिया हो उसने, तो आपसे एलसीएम पूछ ले। या ऐसे कहे कि एचसीएफ और एलसीएम दिया हो आपको, फिर 2 नंबर्स दिए हो, तो आप एक नंबर दिया हो तो एक नंबर आपसे पूछे, इस तरह से आपसे करा सकता है। या आपसे फॉर्मूला ही वेरीफाई करा ले कि वेरीफाई द फॉर्मूला। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। एचसीएफ कितना है हमारा 4, एलसीएम जो है हमारा वो आया हमारा 96 96, एंड नंबर्स क्या है हमारे 96 एंड 404। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार इनकी। क्या 4 6 जा 24, क्या ही लगे आपके 2, और 4 9 जा 36 और 2 9 38, क्या ही लगे आपके 3, और 4 6 जा 24 और 3 कितना हुआ 27, क्या ही लगे आपके 2, और 4 6 जा 36 और 2 38। इनकी ऐसी की मल्टीप्लाई करिए तो क्या है हमारा 38784। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 404 एंड 96 की। 6 4 जो 24 का 4 कैरी लगे 2, 600 प्लस 2 कितना आएगा 2, ठीक है, और 6 4 जो 24, 9 6 9 4 कितना हुआ 36, कैरी लगे 3, 300 प्लस 3 कितना आएगा 3, और 3 4 जो 36, ऐड कर लेंगे 4 8 7 8 3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 8 7 4 7 8 4। तो हमारा पहला जो टॉपिक था कि एचसीएफ निकालें, एलसीएम निकालें, एक टॉपिक ये है हमारा। तो हमने यह निकाला 2 नंबर्स हुए, उनका एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। दूसरी बात, हमसे वो फॉर्मूला वेरीफाई कराता है, तो हमने फॉर्मूला लिखा है उसको भी हमने वेरीफाई करके दिखा दिया है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा एलसीएम का, एचसीएफ का, या फॉर्मूला को वेरीफाई करने का, तो वो हमने कर दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रूफ इरेशनलिटी। तो आज हम किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को उसमें, क्योंकि वो सिंपल मेथड है। चलिए हम कर लेते हैं उसको भी। या आप क्वेश्चन चाहे तो नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022, 23 और 21 में आया है। तो अब हम मैं तरफ कर देता हूं।
अगला जो टॉपिक है मेरा वो है प्रूव दैट रूट 2 is rational number, sorry, irrational number, rational number। ये हमसे प्रूफ कराता है वो। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो सिंगल से रूट 2 दे दिया उसने, या रूट 5 या रूट 3 रूट 7 ऐसा सब क्वेश्चन दे देगा। और एक होता है क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन रूट 2 है हमारा, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये 2022 में आया है और 2021 में आया है, 2021 में, 2024 में भी आया था। इस तरह का क्वेश्चन और आता है इसका, वो होता है जैसा आपका से 5 प्लस रूट 3, और ये जो क्वेश्चन आपका आया है 2016 में आया है यूपी में, और 2018 में भी आया है, और 2022 में भी आया है यूपी में, ये इस तरह से आया है। आप ये बस सोचना कि 2022 में ये वाला क्वेश्चन भी आया, ये वाला भी आया है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेपर अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो ऐसे से वहां पर आया है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन को इजी वे में प्रूफ करना सीख लेते हैं, किस तरह करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ और यह इसको लेता हूँ यहाँ पर, इसको भी प्रूफ करेंगे, पहले इसको ही कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम इनको मान लेते हैं, कैसे, लेट अस assume root 2 is a rational number। रेशनल नंबर है, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया है कि रेशनल नंबर है, मैंने मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये रेशनल नंबर होगा तो सिंपल है कि रूट 2 बराबर किसको होगा, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ए अपॉन बी लिख लिया है यहाँ पर, कि ए अपॉन बी के बराबर होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि ए एंड बी क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे, क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है ओनली वो क्या होगा, 1 होगा। निकले यहाँ पर कॉमन फैक्टर ओनली 1, उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मैं दो अंदर क्या यहाँ पे लिख दूंगा, रूट 2 का स्क्वायर बराबर आएगा ए अपॉन बी का स्क्वायर, और मैंने क्यों क्या हम लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम इसका रूट का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर 2v स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब जो ये ए है तो इसके जो डिवाइडर होंगे, जो डिवाइड करने वाले होंगे इधर साइड में होंगे, तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 ए को डिवाइड करता है, तो लिख देंगे यहाँ पर ए इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो ए भी होगा, सिंपल है, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये मैंने एक कंक्लूड निकला, एक बात निकल गई आ गई यहाँ पर कि मेरा जो ए है वो 2 से डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ दोबारा से कि ए क्या है मेरा, कोई भी एक नंबर है 2c है, सपोज दैट। तो यहाँ c क्या है मेरा, c इज एन इंटीजर। तो ये जो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू ली 2c, वो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आएगा 2
बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 2c²। तो यहाँ पर करेंगे 2b² बराबर आएगा आपका 4c²। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 2, 2 2 4 होता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका b² बराबर आ जाएगा 2c²। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि इसके जो डिवाइडेंड है वो इधर है, जैसे बी का जो डिवाइडेंड इधर है, तो इसका मतलब क्या 2b को डिवाइड करता है। लिख देंगे हम वही बात कि b² इज डिविजिबल बाय 2। तो v इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जबकि हमने यहाँ पहले ही माना था कि ये कोप्राइम नंबर है, इनका क्या है कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, v को a को डिवाइड भी 2 कर रहा है और b को भी डिवाइड 2 कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर और है जो 2 है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि a एंड b हैव अदर कॉमन फैक्टर 2। तो इसके क्या जो हमने एडजस्टमेंट लिया था, जो कॉन्ट्रेरी एडजस्टमेंट किया था, क्या हुआ हमारी गलत हुई कि हमें गलत धारणा की पहले ही हमने गलत माना था कि इरेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये हमारे हमारे गलत मानने की वजह से हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको रख कर देता हूँ, बोल देता हूँ so these diction is reason because of our wrong assumption। तो क्या हुआ कि जो हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमारा वो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा क्या हमने रोंग एजम्पशन लिया था, रोंग माना था कि ये रेशनल नंबर है। सो दैट इसीलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हम प्रूफ कर लेते हैं। एक हमको इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, बाद में प्रूफ करते हैं तो इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही एक दूसरा वाला था क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये किस तरह से हम इसको प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन है और है हमारा, जैसे √5 लेस √3, इसको भी हमें प्रूफ करना है। कहते हैं यहाँ पर प्रूफ इज इरेशनल नंबर। सिंपल मेथड है, इसको भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे। मान लेता हूं मैं, लेट अस assume the contrary, that 5 plus √3 is a rational number। मैंने मान लिया है कि जो हमारा नंबर दिया गया है ये कि 5 plus √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर होगा तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5
प्लस रूट 3 इक्वल a अपॉन b। फिर लिखेंगे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर अभी इसको मैं पिछले क्वेश्चन बताया था कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका ओनली कॉमन फैक्टर CF यानी कितना होगा 1 होगा। अब हम यहाँ से रूट जो 3 है इसको हमें सिंगल करना है, यहाँ पे 5 है इसको मैं इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा आपका रूट 3 a अपॉन b माइनस 5। इसके नीचे मैं एल समझ देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट 3 बराबर a माइनस का 5b, b से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मांगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, नीचे आ जाएगा b। हमारे a और b क्या है, इंटीजर्स है यानी रेशनल नंबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या a एंड b आर इंटीजर्स। सो इसीलिए कि a माइनस 5b अपॉन b क्या है, इज रेशनल नंबर। और ये भी हम जानते हैं, तो we know that रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये भी हमें पता है कि रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और इसीलिए कभी भी क्या है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होते। तो ये कैसे हुआ, आया क्यों हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि हमने इसको मान लिया था पहले ही, तो हमने गलत एडजस्टमेंट पहले ही की है, तो इसलिए इरेशनल और रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होते, तो लिख देंगे इसीलिए फिर वगैरह लिखेंगे शो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या है गलत माना था कि रेशनल नंबर है, इसीलिए सो 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस चैप्टर का ये सबसे मोस्ट टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसमें हमेशा 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। आपको प्रूफ करने के लिए आपको रूट दे देगा, रूट 2 दे देगा, रूट 3 दे देगा, रूट 5 दे देगा, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। 5 प्लस रूट 3 एक क्वेश्चन और आता है इस तरह का ही, दे देता हूँ आपको वो भी। तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाए, इसे रूट 2 प्लस में होगा, यहाँ पे 2 ले देगा, रूट 3, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है पढ़ के जाएं, क्योंकि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो इंपोर्टेंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और रह गया, उसको भी पढ़ लेते हैं। प्राइम फैक्टर करने होते हैं, जैसे 140 है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, और एक है आपका 3025, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि आपसे प्राइम फैक्टर करा रहा है वो। और ये जो क्वेश्चन आए हैं आपके 2016, 18, 22 में आए हैं, तो 2016, 2018 और 2022 में आए हैं। बस हमें क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर करना होता है। और प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है, आप कर लेते हैं इसको।
2 7 जा 14, 0 एग्जिट रहेगा, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचा, कितना हुआ 10 हुआ, 2 5 जा 10, 5 से करेंगे 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो 140 के जो आपके फैक्टर्स हुए वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ऐसे इससे कर लेते हैं फैक्टर 3 8 2 5, लास्ट में 5 है और जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो कर लेते हैं 5 से डिवाइड, तो 5 से बन जा 35 और यहाँ से बचा आपका 8, कितना हो गया, तो 3 बचा हो गया 32, 5 6 जा 30, 2 बचा और 5 से बन जा 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 5 बन जा 5, यहाँ से 2 बचेगा 26 हो गया, 5 5 जा 25, यहाँ से 1 बचा 15 हो गया, 5 3 जा 15, लास्ट में 3 आया, इसको ऐड करके देख लेते हैं, 1 और 5 6 और 3 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3, दोबारा 3 से कर लेते हैं, 3 2 3 बन जा 3 और 3 7 जा 21, यहाँ पर आया आपका 17 बन जा 17। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। जो भी इस चैप्टर के मोस्ट कॉन्सेप्ट थे वो आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो मैं 100% श्योर हूँ कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आएगा, तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, कलीग को, जो आपके क्लासमेट हैं। और नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, और जो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको उसमें कवर करूंगा।